विश्वास योग्यता परमेश्वर की ओर से एक विशेष खूबी, एक विशेष गुण हर विश्वासी को दिया जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, चेली है, प्रभु का दास है, दासी है, उसे विश्वास योग्य बने रहना अति अति अत्यंत आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह देखी जाती है, यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, कि जो भंडारीपन है, जिसको भंडारीपन का जो कार्य दिया गया है, वो उसमें विश्वास योग्य बने रहे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका 10 पद, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। मेरे प्रियो, हम चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सीखें कि यदि हम विश्वास योग्य बने रहें तो परमेश्वर हमें असीम आशीषों से परिपूर्ण करेगा। अब विश्वास योग्य का मतलब है कि जो काम, जो भी बात मुझे करना है प्रभु के लिए, एक दूसरे के लिए, अपने लिए, उसमें हमें बड़े सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हमें उस काम को करना है, या जो भी परमेश्वर ने हमें बात सौंपी है। और जैसा कि हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि विश्वास योग्यता हर एक जो प्रभु का दास है उसका एक गुण होना चाहिए। उससे ये पता पड़ना चाहिए कि हाँ भाई, ये प्रभु का सेवक है, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु को प्यार करता है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात कही और पौलुस प्रेरित भी ये बात कहता है कि हमें, मुझे और आपको जो प्रभु के हैं, विश्वास योग्य बने रहें। 3 विशेष बातों में मैं आपके लिए सामने ये बात रखूंगा कि क्यों और क्या, किन बातों में हमें विश्वास योग्य रहना है। मैं जो प्रतिफल प्रभु देगा विश्वास योग्यता के बारे में, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन पहली बात आपको और मुझको विश्वास योग्यता बने रहना है, वो है पैसों में। पैसा जो है वो एक बड़ा भारी अट्रैक्शन है हम सबों के लिए, मेरे लिए भी है और शायद आपके लिए भी हो, क्योंकि बिना पैसे के तो भाई गाड़ी चलती नहीं है। आपको रहना है, फीस देना है, गाड़ी चलाना है, कपड़े हैं, खाना पीना है, किराया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ों के लिए पैसा अत्यंत आवश्यक है। बिना पैसे के तो कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है कि हम जो विश्वासी हैं, हमारा ध्यान ज़्यादातर हमारे बैंक बैलेंस पर लगा रहता है। भाई यार, पैसा है कि नहीं, ये तो ज़रूरी है कि भाई हमें देखना है कि पैसा है कि नहीं, लेकिन ये करना कि बस उसी के ऊपर अपना मन लगाना, ये थोड़ी समस्या वाली बात बन सकती है, और हम विश्वास योग्यता की जो गुण है वो हम शायद ना दिखा पाए। लिखा हुआ है बाइबल में कि पैसों की लालच, पैसों का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है। ये नहीं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसा तो हमें सबको चाहिए, लेकिन पैसों का प्रेम, पैसों की अभिलाषा, पैसों की चाहत, पैसों को एक मूर्ति बना करके रखना, ये विश्वास योग्यता नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के वचन के विरोध है। तो पहली बात, आपको और मुझको बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपने पैसों का इस्तेमाल करना है। प्रभु हमें देता है पैसा, हम उसका सही इस्तेमाल करें, उल्टे सीधे खर्चे में हम उसको इस्तेमाल ना करें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ही हम खरीदें, ताकि और अच्छे कामों में इस पैसे को हम लगा सकें। अब पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो हमें प्रभु को पैसा देना है, इसलिए नहीं कि प्रभु को पैसों की ज़रूरत है। अरे भाई, उसने हमें बनाया, अब उसको क्या पैसों की ज़रूरत है? उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे देने से, चर्च में देने से ये प्रतीत होता है कि हाँ भाई, मेरा कुछ हिस्सा प्रभु के हिस्से में जाता है, जो
उसकी सेवकाई के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो सके। अब मलाकी 3:10 में तो यही लिखा हुआ, मलाकी 3:10 में क्या लिखा हुआ है भाई, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ और देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम अपना दशवांश, बल्कि दशवांश से भी ज़्यादा अपना जो भी पैसा हमने मन में ठाना है, ऑफरिंग, लव ऑफरिंग, जो भी हम ला सकते हैं प्रभु के लिए, वो हम दे। अब अगर आपके पास 1,000 रुपये अगर आपको महीने मिलता है तो उसमें 100 रुपये जो है आपका नहीं है, वो 100 रुपये प्रभु के कार्य के लिए जाता है और दशवांश के रूप में आपको देना ही देना है। बाकी और उसके ऊपर और दे सके तब तो और भी अच्छी बात है ना। सो पैसों के मामले में हमें विश्वासियों को, मसीहियों को बड़ा विश्वास योग्य होना है। जी हाँ। फिर दूसरी बात यह भी है, पैसों के मामले में यदि हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन चर्च में विशेष करके जो शायद उतना उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या हम कुछ पैसा उन्हें भी दें सीक्रेटली, ताकि उन्हें पता ना पड़े, उनके बाइबल के अंदर रख लें या कहीं उनके झोले में डाल दें, उनको पता भी ना पड़े और पैसा उनको मिल जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो काम आपने सीक्रेट में किया वो परमेश्वर देखता है और इससे परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। तो हमें विश्वास योग्य बने रहना है प्रभु को पैसा देने में, दशवांश के रूप में, और दूसरे भाई बहनों की भी सहायता करने के लिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ भाई बहन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में काम करते हैं, और होता यह है कि भाई आपका अगर मेडिकल बिल है तो वो भी गवर्नमेंट देगी या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी, चाहे वो 50% हो या पूरा हो, जो भी हो। अब कभी कभी क्या होता है, हम जाते हैं, बीमार हो गए और हम जाते हैं कि मेडिकल जगह से हम दवाई ले आएँ। अब दवाई तो ले आए, लेकिन मेडिकल वाला बोलता भैया कितने का बिल बनाऊं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो कई बार हुआ है। तो बोलता भाई कितना बिल बनाऊं? मैंने भाई कितना बिल हुआ? भाई आपका 400 रुपये हुआ, 500 लिख दूं, 600 लिख दूं? वो इसलिए बोलता है कि भाई आपका अगर 400 रुपये का बिल है और अगर आपने 600-700 लिखवा लिया तो आपको वहाँ से पैसा, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा या ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिलेगा, तो 300 रुपये आपके जेब में चले जाएंगे। ये तो चोरी हुई ना, चोरी हुई, बिल्कुल चोरी हुई। और ये परमेश्वर इस पर आशीष नहीं देगा। आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए अभी, लेकिन वो 300 रुपये ऐसे खर्च होंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर के प्रति और उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति हम क्या होंगे? धोखेबाज ठहरेंगे, हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। तो कई हमारे लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। क्या ये विश्वास योग्यता है? बिल्कुल भी नहीं, ये चोरी है, चोरी और धोखेबाज की वाली बात है। मेरे प्रियो, जितना भी बिल है, अगर बिल आपका मेडिकल का 400 रुपये है तो 400 रुपये ही लिखाएं, या 500 है तो 500 ही लिखवाएं, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि आप धोखे से या झूठ से और पैसा ना कमाएं। उस पर आशीष नहीं मिलेगी, पक्की बात है। परमेश्वर कहीं ना कहीं पकड़ लेगा आपको और संकट में पड़ जाएंगे। तो मैं ये विनती करूँगा कि आप अपने पैसों के मामले में विश्वास योग्य रहे। कभी कभी क्या करते हैं लोग, गाड़ी चलाते हैं और अगर मैं ड्राइवर हूँ और भैया कितना का पेट्रोल डालना, डाल दे यार जितने का है, हाँ कितना बिल आया, 900 रुपये का, चलो 1000 लिख देना। अरे, या ज़्यादा पेट्रोल हमने डलवा लिया लेकिन डलवाया कम और एक्स्ट्रा पैसे बना लिए। ये दुनिया के तरीके हैं, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, ये शैतान का कार्य है। तो मेरे प्रियो, हम अगर इसमें फंसे हुए हैं तो हम पैसों के चक्कर में भी हम बिल्कुल रीति से विश्वास योग्य बने रहें, ताकि परमेश्वर हमें उस पर आशीष दे। तो हम पैसों से जो भी मनी है वो प्रभु का दशवांश दें। जो हमारे भाई बहन हैं उनको जो कमी है उनको दूर करने की कोशिश करें, चाहे थोड़ा सा क्यों ना हो, 10 रुपया ही क्यों ना हो, 50 रुपया की ही क्यों ना हो, आप ज़रूर इसमें सहायता करें, ठीक है। और चोरी ना करें, इस प्रकार से टैक्स की चोरी ना करें और भी दूसरी चीज़ें। तो हमें पैसों के मामले में क्या होना है? विश्वास योग्य होना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा। दूसरा, हमें विश्वास योग्य होना है टाइम के प्रति, समय के प्रति। आपको अच्छी तरह से पता है कि एक दिन में 24 घंटे हैं और हर एक को वही 24 घंटे मिलता है, किसी को 1 सेकंड ज़्यादा नहीं, किसी को 1 सेकंड कम नहीं।
अब वो समय कैसे इस्तेमाल करते हैं 24 घंटा? यदि हम समय को बर्बाद करें, ज़्यादातर उल्टे सीधे गंदे मूवी देखें 2-2, 3-3 घंटे, या कुछ ऐसे काम करें जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अननेसेसरी है। जो परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है उसका हम सही उपयोग करें। परमेश्वर को टाइम दें, लोगों को टाइम दें, अपने भाई बहनों को टाइम दें, चर्च के लोगों को टाइम दें। इसको हम बोलेंगे कि भाई हम अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं। आपको पता है कभी भी क्या होता है कि पैसा देना बड़ा आसान हो जाता है, टाइम देना दूसरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल क्या लोग बोलते हैं, अरे साहब मैं बिजी था, बिजी हूँ। लोग टाइम नहीं देना मांगते हैं। अरे यार जरा इधर आ जा यार, सहायता कर। नहीं यार तो सुनो, आ तो जाता मैं, लेकिन टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी हूँ। ये गलत एक्सक्यूजेस हमें नहीं देना चाहिए। हमें अगर हम जानते हैं कि हमारे पास अगर टाइम है तो हम ऐसे एक्सक्यूज ना करें। हाँ, कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप बहुत बिजी रहते हैं, तब तो वो ठीक है, वो आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास कोई खास ज़्यादा नहीं है, और दूसरा आपको पूछता है कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, यहाँ पर जाना, वहाँ पर ये काम करना है, आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ जाएं। हाँ, और लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? लिखा हुआ है, यदि कोई तुमसे बोले भैया मेरे को 1 मील जरा वहाँ तक पहुँचा दोगे, यीशु मसीह कहते 1 नहीं 2 मील पहुँचाओ जाओ। यही तो है, इसी को हम बोलते हैं विश्वास योग्यता। तो हम अपने टाइम को, कभी कभी क्या होता है कि लोग अकेले रहते हैं चर्च में, कोई उसके पास बात नहीं करने जाता है। हम लोग कभी कभी अपने ही जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है ना, हमारे एरिया के लोग, उन्हीं से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी जो दूसरी जगह से आता है या दूसरी भाषा बोलता है तो हम उसको उतना उधर ध्यान नहीं देते, वो हमारे दोस्त में नहीं है। नहीं 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 नहीं, हर एक भाई बहन जो प्रभु को प्यार करता है आपका एक परिवार है। तो जो अकेला है, अकेली है, उसके पास भी जाइए, उसको भी टाइम दीजिए। और बहन आप कैसी हैं, भाई आप कैसे हैं, कैसा चल रहा? अच्छा लगता है जब लोग आके बात करते हैं, है कि नहीं? टाइम दीजिए। किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, आप जाइए काउंसलिंग करिए, तभी तो है ना। इसी को बोलते हैं विश्वास योग्यता। जी हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है विश्वास योग्य बने रहो। परमेश्वर तो यही चाहता है ना कि हम विश्वास योग्य बने रहें, और अंतिम फल जो हमें प्रतिफल देगा प्रभु, मैं अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो हमने देखा कि हमें पैसों के मामले में विश्वास योग्य रहना है, अपने टाइम के मामले में विश्वास योग्य रहना है, और एक और बात मैं जो बताना मांगता हूँ, अपने रिलेशनशिप के प्रति, हमारे संबंध के प्रति, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, हमें उनके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। यदि मैं पति हूँ तो मुझे अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है ना। कहीं इधर उधर दूसरी बातों को, दूसरे खिंचावट को, दूसरे आकर्षण को व्यक्तित्व के रूप में हम ना देखें। कभी कभी ऐसा टेम्पटेशन आ सकता है, आ सकता है। क्या हम अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्योंकि हम जो पति और पत्नी वो एक हैं, एक शरीर हैं, एक आत्मा है, एक मन है, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं? हमें क्या बोलते हैं वो, आत्मिक डिवोर्स, आत्मिक अलगाव बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हम एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। जी हाँ, अगर हम पत्नी हैं, अगर आप पत्नी सुन रही हैं, तो आपको अपने पति के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। किसी और की तरफ हमें इधर उधर नहीं ताकना है, नहीं झांकना है कि नहीं? तो ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्रिय मित्रों। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने संबंध के विषय में, जहाँ तक पति और पत्नी की बात होती है, हम ये संबंध बनाए रखें परमेश्वर की दृष्टि में। और फिर एक और बात है, हमारा संबंध हमारे बच्चों के साथ कैसा है? यदि बच्चे हमारे पास हैं तो बच्चों के साथ कैसा, क्या हम उनको टाइम देते हैं?
या उनको मोबाइल दे खरीद के दे दिया, अब बस देखो यार तुम लोग बिजी हो, उसको देखते रहो तुम लोग, हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। नहीं, आपको अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। वो बच्चा पहले तो बड़ा हंसता खेलता खूब नटखटी करता था, आज पता नहीं उल्टा सीधा काम करने लगेगा इधर उधर। जमाना खराब है, जवान में जब वो फंस जाता है तो मुश्किल हो जाता है। और आप सोचते यार मैंने उसको टाइम क्यों नहीं दिया। तो आप अपने बच्चों के लिए टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, तभी तो एक संबंध बढ़ेगा। इसी को हम बोलते हैं विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता, अपने बच्चों की रक्षा करिए, उनको परमेश्वर का वचन सिखाइए, हैं उल्टे सीधे। आजकल मैं तो यूं बोलता हूं कि बच्चों को आप मोबाइल दीजिए ही मत, क्योंकि क्या होगा कि शैतान अट्रैक्शन लाएगा और वो उसमें फंस जाएंगे, और आपको पता भी नहीं कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। नंगे चित्र हो सकते हैं, फोर्नोग्राफी हो सकती है, उल्टे सीधे गाने हैं, और भी मतलब दुनिया वाली सब चीज़ें उसमें आ जाती है, तो अट्रैक्शन आ जाता है ना, आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। तो आपको एक माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों के प्रति वफादार होना है, विश्वास योग्य होना है, तभी परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देगा, है ना। तो हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों के प्रति भी विश्वास योग्य रहे। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम बोलते हैं यार इसको तो हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं, हम अपना पेट काट के फीस देंगे ताकि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या है, एक अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छा उसको आगे चल करके नौकरी मिले। ये तो हम कितना इसकी चिंता करते हैं, आत्मिकता के बारे में कितना चिंता करते हैं। आत्मिकता के बारे में बिल्कुल हम कभी कभी चिंता नहीं करते। नहीं, जितना चिंता हम एकेडमिक के लिए, दुनिया के शिक्षा के लिए वो करते हैं, उतना ही हमें आत्मिक शिक्षा के बारे में भी चिंता करना है कि प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं वो, कहीं उनके पास समस्या तो नहीं है। कभी वो काउंसलिंग करने के लिए आपके पास उनको टाइम देना चाहिए। इसको बोलते हैं विश्वास योग्यता। हाँ, तो मेरे प्रियो, आज हमने विशेष करके 4 बातों में, 4 एरियाज में जहां हमें और आपको, मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना है। पहला ये, प्रभु के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें, उसको जो दशवांश है उसको दें, दूसरों की हम सहायता करें, और कहीं धोखे रूप से धोखाधड़ी से हम पैसा ना कमाएं। फिर दूसरा हमने देखा, टाइम दें अपने लोगों को, हैं परमेश्वर को टाइम दें, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, और साथ ही साथ अपने लोगों को टाइम दें, और साथ ही साथ अच्छी तरह से उसका टाइम का सदुपयोग करें ताकि आप विश्वास योग्य बने रहें। तीसरी बात हमने देखा कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पति पत्नी, उनके प्रति भी आपको विश्वास योग्य बना रहना है। और चौथी बात देखा, बच्चों के प्रति जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, एक आशीष के रूप में ये जिम्मेदारी पड़ती है आपकी और मेरी कि हम इन बच्चों को प्रभु के ज्ञान में और दूसरे ज्ञान में भी आगे बढ़ाएं, अच्छे ज्ञान में, और सब प्रकार से उनकी परवरिश करें ताकि आप एक विश्वास योग्यता की गुणवत्ता को आप दूसरों तक पहुंचा सके। अब प्रतिफल की बात आती है, अंत में क्या होगा, परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देगा कि हम टाइम के विषय में, पैसों के विषय में, संबंधों के विषय में परमेश्वर के प्रति हम क्या बने रहें, विश्वास योग्य रहें। तो परमेश्वर बोलता है ठीक है, मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा। और लिखा हुआ है मत्ती और उसका 25 अध्याय और 21 पद, मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 21 पद मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब हम प्रभु के पास जाएंगे ना, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, यदि प्रभु यीशु मसीह आता है या हमारी मृत्यु होती है शारीरिक रूप से, तो हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के स्वर्ग में जाएंगे। तो प्रभु हमें बड़े प्यार से स्वागत करेगा। बोले क्या लिखा हुआ है, धन्य और हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। ये आपका प्रतिफल है। कितनी अच्छी बात है जब प्रभु आपको बोलता है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में क्या कर, सहभागी हो। कितनी बड़ी आशीष है कि नहीं? तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से क्या है, प्रतिफल है। वो आपको और मुझको ये प्रतिफल देगा। भैया मैं तो इस प्रतिफल को सुनने के लिए आतुर हूं। जब मैं यहां से चला जाऊंगा इस दुनिया से, तो प्रभु मेरी आशा है। कभी कभी मैं डमाडोल हो जाता हूँ, मुझे पता है कहाँ मैं कभी कभी गिर जाता हूँ और मैं विश्वास योग्य नहीं होता हूँ, और फिर बाद में मुझे पता पड़ता है यार ये काम मैंने गलत किया, यहाँ मैंने धोखा दिया प्रभु को या लोगों को। तो माफ़ी मांगता हूँ प्रभु से, और प्रभु मुझे, मेरी आशा है प्रभु मुझे माफ़ करता भी है अपने वचन के अनुसार। लेकिन जितना हो सके वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि तुम विश्वास योग्य बने रहो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमें उसका बहुत बड़ा प्रतिफल देगा जब वो कहेगा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन।